एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए प्रीवियस पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे युवा साथियों, आज हम एक राजनीति व्यवस्था के अध्ययन के नए दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका अच्छी तरह पढ़ा हुआ भी है। इसको आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, इसको आपने देखा है सेकंड ईयर में और इसको आप देखेंगे एमए प्रीवियस के पेपर थर्ड में और काफ़ी हद तक इसको आप पेपर थर्ड के पूर्व के लेक्चरों में देख भी चुके हैं। तो इतने सारे आज मेरे पास हथियार हैं आप पर चलाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ है, विकसित हुआ है तुलनात्मक दृष्टिकोण, कंपैरेटिव अप्रोच। नाम से ही स्पष्ट है, तुलना होगी, लेकिन तुलना का आशय ये नहीं होता कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। हालांकि आप कह सकते हैं, हो भी सकता है भाई, खेल की दृष्टि से देखें कौन अच्छा खेला, किसने अच्छी बैटिंग की, कौन अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मारता है, कौन अच्छा यॉर्कर फेंकता है। तुलना आप कर सकते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में होती है। लेकिन अगर राजनीतिक प्रक्रिया की बात करें तो वहाँ एक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है, वरना तुलना तो आप कर बैठेंगे लेकिन जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसकी विश्वसनीयता पर क्वेश्चन मार्क लग सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि दृष्टिकोण है क्या। ये जो दृष्टिकोण है तुलनात्मक राजनीति का, भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए, पहले ये समझते हैं कि है क्या। समझते क्या है, समझते तो आप पहले से ही हैं। आप लोग, मैंने आपको कहा 3 बार इसका रिव्यू ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं। मैं केवल थोड़ी सी जो आपके आंखों के आगे और विषय हावी हो रहे हैं उन्हें हटा देता हूं, आप समझ जाएंगे। नाम से स्पष्ट है, तुलना, कंपैरिजन एक मनोवैज्ञानिक स्थिति भी है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि भाई उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। साबित करता है, विचार पहले मन में आता है, फिर जबान पर और फिर इम्प्लीमेंट होता है। और बुरा नहीं है, क्योंकि इसका अगला चरण यही होता है कि आप अपनी कमीज को और सफ़ेद करने की कोशिश करते हैं, या सफ़ेद रंग बेटरमेंट को शो करता है। अब हम इस दृष्टिकोण से देखें भारत को, तो आप शुरुआत से जाइए। हमने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली और भी कई देशों से काफ़ी कुछ लिया, लेकिन आप पाएंगे यदि उन देशों से ही आप तुलना करें, मसलन भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसकी तुलना यदि आप ब्रिटेन से करते हैं तो आप पाएंगे कि दोनों के बीच में ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं, अलग अलग रूप में। कारण कई हो सकते हैं और हैं भी। भाई देखिए, भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, ब्रिटेन के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। भारत एक बहुधार्मिक देश है, ब्रिटेन के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। भारत में संविधान लिखित है और काफ़ी मजबूती से टिका हुआ है, ब्रिटेन के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। अलिखित संविधान है, परंपराओं पर, अभिसमयों पर आधारित है। आप लोग सेकेंडरी में पढ़ चुके हैं। भारत में इतनी पॉलिटिकल जो अभिसमय हैं, कन्वेंशंस हैं, वो इतनी नहीं है जितनी कि हमारे यहाँ एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में संविधान मौजूद है और उसकी व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के पास हैं। ये चीज़ें हमें ब्रिटेन से अलग करती हैं। दूसरी बात, यदि हम सर्वोच्च पदों की तुलना करें, भारत के प्रधानमंत्री की तुलना आप इंग्लैंड से करें या अमेरिका के राष्ट्रपति से करें, या भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से करें, आप पा रहे होंगे इससे हासिल क्या। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, यदि इस तरीके को अपनाते भी हैं तो उससे मिलेगा क्या। मिलेगा, तुलना 2 रूप में की जाती है। पहला उद्देश्य होता है विकास के लिए, बेटरमेंट के लिए। देखिए, हो सकता है ब्रिटेन की कोई अभिसमय, कोई परंपरा जो कानून तो नहीं है
लेकिन यदि उसको अभिसमय के रूप में स्वीकार किया जाए तो वो हमारे लिए हितकारी हो सकता है, हम ले सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूँ, ब्रिटेन से नहीं ली लेकिन हमने बनाई है। मैं आपको समझाऊं कि 1991 से पहले यानी 1989 के चुनाव से एक दौर शुरू हुआ हमारे देश के अंदर जो 2014 में ख़त्म हुआ जाकर, और वो था एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना। वरना इससे पहले बनी है गठबंधन सरकारें। अब आप राष्ट्रपति के अधिकार पर जाइए। लोकसभा चुनाव में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति क्या करे, इसका जिक्र संविधान में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब भारत में ये बात तो स्पष्ट है, आईने की तरह साफ है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बदलाव कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जब आएगा उसके बाद लागू होगा ना, उससे पहले क्या? ये तुलना करके देखिए। हमारे यहाँ एक अभिसमय बना है और वो ये है कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सबसे पहले आमंत्रण देता है, यानी जिसने लोकसभा में सबसे अधिक सीटें जीत रखी, उसके बाद फिर दूसरे को, और गठबंधन है तो उनके लिखित, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, लिखित आश्वासन के बाद ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित करता है। अब देखिए, इसका जिक्र संविधान में नहीं है, ये अभिसमय है, लेकिन बनी है। वैसे ही और भी चीज़ आप पाएंगे, ऐसे कई चीज़ें आपको मिलेंगी कि जिसमें हम ये देखते हैं कि बेटरमेंट हो सकता है, सुधार हो सकता है। दूसरे कई बार समस्या के समाधान में भी तुलनात्मक पद्धति बहुत काम आती है, क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं, वो जो राज्य के 4 तत्व आप पढ़ते हैं ना, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, दुनिया में किसी भी देश की शासन प्रणाली कोई क्यों ना हो, ये 4 तो होने ही होने हैं। और क्योंकि ये 4 होने ही होने हैं, इसलिए मनुष्यों की समस्याएं, चुनौतियां भी करीब करीब एक सी होती हैं, तो उनके समाधान भी करीब करीब एक से हो सकते हैं अगर हम वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करें तो। दूसरे देश से तुलना करने पर कई बार आपको समस्याओं के समाधान बगैर परिश्रम के मिल जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए नहीं होता, बल्कि संयोग वाली बात है। कोई समस्या कहीं पहले आई, हमने उसका लाभ लिया, कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ पहले आई, किसी दूसरे देश ने उसका लाभ पहले उठाया। मसलन मैं आपको उदाहरण दूं, सामाजिक न्याय के संदर्भों में भारत की जो आरक्षण नीति है, दुनिया के कई विकसित देश उसके कायल हैं, उसकी तारीफ करते हैं और मानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, हाँ, संख्या की दृष्टि से हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, ने जिस तरीके से इसको एक्सेप्ट किया है और अपने आप को इसके अनुसार ढाला है, वो सीखने योग्य है। आप गांधी की बात कीजिए, विरोध के जो गांधीवादी तरीके हैं, चाहे वो ग्रीन पीस मूवमेंट हो देशों का या विरोध के अन्य तरीके, ये गांधी ने दिए हैं और दुनिया ने मानती है। तो तुलनात्मक जो तरीके हैं, पद्धति है या अप्रोच है, इसके माध्यम से हम भारतीय राजनीति और दुनिया के अन्य देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अपने बेटरमेंट के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए और नई चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने के रूप में। मसलन मैं आपको उदाहरण दूं, डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसा कई बार होता है, कोई समस्या अचानक आ गई, अब सॉल्व कैसे किया जाए? यदि आपके सामने कोई उदाहरण है तो वहां के माध्यम से आप उस समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मसलन मैंने आपको बताया, भारत का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है,
जिसको राशन वगैरह बोलते हैं आप, ये दुनिया के देशों के लिए मिसाल है कि भूख से संघर्ष के लिए, या अभी देखें आप स्वच्छ भारत अभियान कि पूरे भारत में समर्थन मिला है, या मनरेगा, ग्रामीण भारत के अंदर वो समयावधि जबकि कृषक के पास काम नहीं है, उसे रोजगार का अवसर देना उदाहरण है। मुफ्त दवा, ये वो चीजें हैं जो दुनिया भारत से सीख रही है, और हमने भी तुलनात्मक रूप से दुनिया से काफी कुछ सीखा है। ये इस पद्धति की, दृष्टिकोण की विशेषता है, खासियत है। धन्यवाद।